विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी कल जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल गांधी कल जम्मू कश्मीर के रामबन और अनंतनाग जिले का दौरा करेंगे और इस दौरान वो 2 रैलियों को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो कल चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे इन 2 रैलियों के माध्यम से, और ये जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का चुनाव प्रचार दूसरी पार्टियों के मुकाबले में अभी उतना तेज नहीं है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि राहुल गांधी के कल चुनाव प्रचार की शुरुआत करने के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के चुनाव प्रचार में तेजी आएगी, जिससे कांग्रेस के उम्मीदवारों में एक नई जो ऊर्जा है उसका संचार होगा। राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी कल पहले जम्मू पहुंचेंगे और उसके बाद वो रामबन जिले के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां पर विकार रसूल वानी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं बनिहाल से, उनके लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा बनिहाल के बाद वो अनंतनाग के लिए रवाना होंगे। यहां पर डोरू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो चुनाव प्रचार करेंगे। डोरू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जी.ए. मीर चुनावी मैदान में है और राहुल गांधी उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। ये दोनों ही सीटें कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस के 2 बड़े प्रमुख नेता इन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बनिहाल और डोरू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और राहुल गांधी इनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कुछ दिन पहले अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी, जिसमें कई प्रमुख नेता कांग्रेस के थे और जम्मू कश्मीर के भी कई प्रमुख नेताओं के उस सूची में नाम जो है वो शामिल थे। कांग्रेस ने कल 6 उम्मीदवारों की अपनी एक और लिस्ट जारी की थी, लेकिन अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को काफी ज्यादा उम्मीद है, लेकिन उन सीटों पर भी कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। कांग्रेस के खाते की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जो अलायंस हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन इन 32 में से कांग्रेस अभी तक महज 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकी है, और अभी भी 17 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यहां पर कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने हैं, और ये 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस को इन्हीं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनसे काफी ज्यादा उम्मीद है, और इसमें जम्मू खित्ते की भी कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज शामिल हैं। जैसे कि कठुआ जिले की अगर बात करें तो कठुआ जिले के 6 असेंबली हलके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक किसी भी हलके में जो है उम्मीदवार का नाम तय नहीं कर पाई है। सांबा की बात भी ऐसी है, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें हैं तो वहां पर भी कई सीटों पर जो है कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का जो नाम है वो तय नहीं कर पाई है, जिससे कांग्रेस के उम्मीदवारों में कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है कि आखिरकार उम्मीदवार कौन होगा, और कार्यकर्ता भी अभी पूरे जोश में नहीं आए हैं। वहीं कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं की बात करें, जैसे रमन बल्ला, उनको लेकर भी संशय बना हुआ है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। क्या वो वाहू सीट से उनको कांग्रेस मैदान में उतारती है, या फिर वो जम्मू साउथ आरएसपुरा सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं। तो असमंजस कांग्रेस में काफी ज्यादा है, क्योंकि कठुआ की अगर 6 सीटों की बात करें तो वहां पर ये तय माना जा रहा है कि पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री लाल सिंह जो है वो बसोली से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक उनके नाम भी अनाउंस नहीं हो पाए हैं, जिससे चलते कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन बना हुआ है। कार्यकर्ता ये डिमांड कर रहे हैं कि जिन सीटों पर कांग्रेस ने नाम तय कर दिए हैं उनमें ही कांग्रेस का जो नेतृत्व है सीटों के नामों को ऐलान उनका कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिससे जम्मू खित्ते की महत्वपूर्ण सीटें जहां पर कांग्रेस का काफी आधार कई सीटों पर रहा है, लेकिन असमंजस इतना ज्यादा है कि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिरकार किस उम्मीदवार को नाम जो है टिकट दिया जाए। लेकिन क्या ये कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि कांग्रेस वेट एंड
वॉच की जो रणनीति है वो अपना रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी में हमने देखा कि बीजेपी ने जैसे अपने 44 उम्मीदवारों के नामों का पहले ऐलान कर दिया, उसके बाद बीजेपी में घमासान मच गया। क्या उस स्थिति से बचने के लिए कांग्रेस ये एक सोची समझी रणनीति अपना रही है कि फूंक फूंक कर जो कदम है वो कांग्रेस का नेतृत्व रख रहा है कि कम कम यानी कि थोड़ी थोड़ी सीटों पर जो है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाए, जिससे कि जो विद्रोह की आशंका है या कि लीडरों का जो बागी होने की जो आशंका है वो ना रहे हैं और एकजुट होकर पार्टी जो है चुनाव प्रचार में लगे और जीत की कोशिश करे। एक बार फिर से आपको बता दें कि कल कांग्रेस के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में राहुल गांधी, कल वो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। एक रामबन जिले में वो बनिहाल में रैली करेंगे और दूसरा अनंतनाग जिले की जो डोरू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर वो चुनाव प्रचार करेंगे। फिलहाल आप बने रहिए जम्मू संवाद के साथ। धन्यवाद।